हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी है, हिंदी मीडियम से है। तो आज देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.2 यानी 4.2 में क्या कहता है। देखिए द्विघात समीकरण है, ये चैप्टर जो है द्विघात समीकरण है। इसमें कहता है पहला क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से क्या करना है, द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। देखिए मूल निकालना हम लोग को, इसमें अधिकतर चीज़ का करना है, सभी का मूल निकालना है यानी कि x का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का क्या निकालना है, मूल निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कि x² - 3x - 10 दिया हो बराबर 0। तो लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में है पहला में x² - 3x और -10 है, -10 बराबर 0। इसका क्या करना है कि मूल निकालना हम लोग को। तो गुणनखंड से मूल्य निकालना है। तो देखिए किस टाइप से मूल निकलेगा। सबसे पहले गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए आपको। इसको इससे क्या कर देना है, गुना करना है। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा। अब 10 को यहाँ से क्या करना है कि गुणनखंड तोड़ना है। तो 10 का भाज्य गुणनखंड तोड़े, 2 × 5 = 10। देखिए 5 दूना के 10 हो रहा है और यहाँ पर x² - 10 का 10 लिखना है। यहाँ पे 2 ठो ऐसा संख्या बैठाना है कि गुना करने पे 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो देखिए 5 दूना के 10 होता है और अगर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही ना बचेगा। यानी यही दोनों बैठेगा। अब देखना है माइनस में है तो बड़ा के साथ का दे देना है, माइनस दे देना है, और छोटा के साथ कितना प्लस देना है, तब ना जाके माइनस आएगा घटाने पर। अब 5 दूना के 10 गुना में भी -10 हो रहा है। समझ में आ रहा है ना किस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर लिख देना है -5x और +2x, इस टाइप से बैठाना है। अब यहाँ देखना है कि दो टर्न पे कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन का मतलब एक जैसा है, x कॉमन मिल रहा है। इधर x है, इधर x नहीं है। तो पहले इसका देख लेते हैं, x कॉमन, तो कब बचेगा x से x कट गया तो कब बच गया, 5 बच गया। इधर देखना है कि 2 इसमें भी है, 2 × 5 = 10 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कब बचेगा x, 2 × 5 कितना होता है 10, ठीक है, या 5 दूना के 10। अब यहाँ से देखना है फिर 2 टर्न में x - 5 x - 5 यानी दोनों तरफ x - 5 कॉमन मिल रहा है। तो x - 5 के जगह कॉमन ले लीजिए। तो इससे ही कॉमन हो गया तो कब बचेगा x, इससे ही कॉमन हो गया तो कब बचा 2, बराबर में 0 लिख लेना है, 0। अब यहाँ से देखना है कि 2 टर्न हो गया यहाँ से, यानी कि x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर में 0, यानी x + 2 बराबर 0। अब x बराबर में लीजिएगा। यहाँ देखिए माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +5 यानी x बराबर का हो गया 5। अब इधर देखना x बराबर प्लस में है तो क्या लिख देना है, माइनस में लिख देना है। यानी कि आपका आ गया अतः अभिष्ट मूल कितना आ गया, या मूल बराबर लिख सकते हैं कि मूल बराबर आ गया 5 और 1 -2 आ गया। ये आपका आंसर। समझ में आया ना। अगर ऑब्जेक्टिव रहे इसी टाइप से क्वेश्चन तो किस टाइप से बनाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे बनाना है, डायरेक्ट -10 बिल्कुल आसान बता रहे हैं। यहाँ से क्या करना है कि इसको 2 भाग करना है। सबसे पहले इसको इससे गुना कर लेना है और आगे में जो रहेगा वो बटा करना है। लेकिन इसको इससे गुना किए तो 10 हुआ। 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 5, तो 3 आना चाहिए। 5 दूना के 10, इसके साथ माइनस देंगे और इसके साथ का प्लस देंगे, यही देंगे। आंसर उल्टा ढूंढना आपको। प्लस में माइनस में है तो आंसर प्लस में होगा और प्लस में है तो आंसर का हो जाएगा माइनस में होगा। समझ में आया ना। ऑब्जेक्टिव के लिए किस टाइप से रहेगा, ऐसे बनाना आपको। अगर वही चीज़ दूसरा में मान लीजिए कि इस टाइप से रहे कि 2x² + x - 6 रहे, इसका मूल निकालना ऑब्जेक्टिव में। तो क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। तो 2 को 6 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 2 × 6 = 12। 12 को ऐसा तोड़ना है कि एक x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4x और 3x, 3 होता है, 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 को घटाना। देखिए +4 में से 3 को घटाइएगा तो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि आंसर के लिए क्या ढूंढना है। तो आंसर के लिए देखिए इसके साथ देखिए प्लस दिया हुआ है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है। बस आगे में जो बटा रहेगा, जो आगे में ये गुना के रूप में है, इसको क्या कर देना है, बटा कर देना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कटेगा तो काट भी देना है। तो इस टाइप से बनाना ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए देखिए ऐसे बनाना आपको। समझ में आ रहा है ना किस टाइप से बनाना। देखिए इसी का दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा में क्वेश्चन का लिखो 2x² + x - 6 बराबर, इसका मूल निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल में हल कर लेंगे। इसको पहले से गुना करना है तो 12 आ जाएगा। तो बताया ना कि 4 × 3 कितना होता है, 12। अब 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 जगह तो कितना होगा, एगो x होगा। तो 2x² फिर +4x लिख देना है और -3x लिखना है और -6 का 6। यहाँ देखना कॉमन का मिला तो 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो 2x का करना है, कॉमन कर लेना है। तो 2 से 2 कॉमन हो गया तो एगो x बच गया,
एगो एक्स कॉमन हो गया तो एगो एक्स बचा, 2 दूना के 4 हो गया। यहाँ देखना -3 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ -3 कॉमन लेते एक्स ही ना बचा, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 3 दूना के 6। देखिए मैथ बनाते वक्त अगर ये दोनों सेम सेम है तो क्वेश्चन आपका सही बन रहा है, और नहीं तो फिर क्या है, गलत बन रहा है मैथ। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखना है ये दोनों में कॉमन का मिल रहा है, तो x प्लस 2 इधर भी, तो x प्लस 2 का कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो इससे ये कॉमन हो गया तो क्या बच गया आपका 2x, इससे ही कॉमन हो गया तो क्या बचा -3 बराबर 0 दे देना है। अब यहाँ से देखना है कि x प्लस 2 बराबर का है 0, x बराबर में लीजिए, तो बराबर में कौन है 0, प्लस में है तो माइनस में, यानी x बराबर का हो गया -2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखना 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर में लीजिएगा तो बराबर, देखिए माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखना x बराबर में लीजिएगा, बराबर में 3, गुना में है तो भागा में, ये आपका आंसर। इस स्टेप से आपको बनाना है, तो मूल बराबर का लिख लीजिएगा ये, और ये दोनों का हो गया आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा जो दिया हुआ है रूट में है, तो ये रूट से हम लोग को मतलब नहीं है, रूट वाला भी आसानी से हो जाएगा। यानी कि तीसरा में दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 है, ये है। अब इसको हम लोग क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो देखिए नियम सब वही है, यानी कि इसको हम लोग को सबसे पहले इसको जाकर गुना कर देना है। तो देखते हैं गुना करते हैं, तो 5√2 को गुना करना है √2 से। तो देखो 2 दूना के 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 ही ना होगा, तो 5 दूना कितना हो गया 10। अगर गुना करते हैं तो 5 दूना के 10, और 5 और 2 कितना होता है, तो 7 होता है ना यहाँ पे। तो यही दोनों को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे बैठा लेना है। तो लिखना है √2x² + 5x, और प्लस का कर देना है 2x कर देना है, फिर प्लस 5√2 करना है। अब कॉमन देखना है कि कॉमन का मिला, तो इधर x है, इधर भी x है, इधर √2 है, लेकिन इधर √2 है नहीं ना, तो x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका √2x, इससे ये कॉमन हो गया x कॉमन, तो क्या बच गया 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, तो 2 इधर भी दिख रहा है, 2 इधर भी दिख रहा है, तो 2 कहने का मतलब कि देखो √2 गुना √2 तब ना जा करके होता है 2, 2 दूना के 4 का वर्गमूल 2, तो इसको 2 √2 समझेंगे, तो एक √2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब एक √2 कॉमन लिए तो एक √2 का हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका, और √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया 5 बच गया। समझ में आया ना कितना आसान है इस टाइप से, यानी √2x और +5 का 5 लिखना है। अब यहाँ पे इसमें कॉमन देखना, तो ये कॉमन, अब इससे ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा आपका x + √2, यहाँ पे बच गया, यहाँ से 2 टर्न लेना है, तो √2x + 5 बराबर 0, फिर x + √2 बराबर में 0, √2x बराबर में लीजिएगा, प्लस में है तो माइनस में, यानी कि x बराबर में अब लेना है, तो x बराबर में लीजिएगा तो कहाँ है -5, गुना में है तो कहाँ चल जाएगा भागा में। फिर उसके बाद देखना x बराबर में लीजिए, प्लस में है तो कहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी का हम लोग फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में क्या दिया हुआ है। देखिए 4 में लिखा हुआ आपका कि 2x² - x + 1/8 है, ठीक है। लिख लेते हैं फोर्थ में 2x² - x और प्लस 1/8 बराबर 0 है, इस टाइप से। अब इसको क्या करना, हम लोग को ये मूल निकालना है, तो हल में लिख लेते हैं हम लोग। मूल कैसे निकलेगा, तो इसको क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करना है, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16x², और इसको इससे गुना कीजिएगा तो 8x और प्लस 1 का 1 बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको इससे गुना कर लेना है, तो 16 एकम 16 ना होता है। अब 16 को तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो 4 चौके 16 और 4 4 कितना होता है 8 होता है, यानी यही दोनों को हम लोग क्या करना है, बैठाना है, इसको इस टाइप से बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16x² - 4x और -4x, तो क्या हो जाएगा -4x -8x, और 4 चौके 16 माइनस प्लस, यानी कि 16 एकम 16 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 लिख दीजिए बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि कॉमन लेना है, तो 4x इसमें भी है, 4x इसमें भी है, 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें है नहीं ना, तो एक कॉमन हो। यहाँ पे क्या करना है कि 4x कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा 4 चौके 16, यानी 4x बचेगा, 4x एकम 4x कट गया। यहाँ पे देखना है एक कॉमन लेना था, क्या बचेगा 4x, यानी 4x कम 4x और प्लस माइनस मार्क। अब यहाँ से देखना है बराबर 0 लिखना है, इधर भी कॉमन यही चीज़, इधर भी कॉमन यही, तो 4x - 1 कॉमन ले लीजिए, तो इससे ये कॉमन हो गया तो क्या बच गया 4x, इससे ये कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से क्या करना है कि 4x - 1 बराबर 0, x बराबर में लीजिएगा तो माइनस में है तो प्लस में, और गुना में है तो भागा में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से x को बराबर में लीजिएगा, तो बराबर देखिए माइनस में है तो प्लस में, और गुना में है तो भागा में, ये आपका आंसर मूल निकल गया। इस टाइप से आपका करना है, मूल निकाल लेना है। अब इसी का देखते हैं पाँचवा, तो पाँचवा में कहता है 100x², और फिर का दिया -20x + 1 का लिखा हुआ है पाँचवा में 100x² माइनस का लिखा हुआ है 20x, तो -20x लिखिए,
और प्लस 1 का 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बराबर 0 है, बराबर 0 लिख लीजिए। इसका क्या निकालना, हम लोग को मूल निकालना है, तो 100 को पहले क्या करना है, इससे गुना कर दें। 100 एकम 100 ही ना होगा। अब देखिए 100 को तोड़ते हैं तो 10 दहिया 100 और 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको लिख लेना है -10x और प्लस 1 का 1 लिखना है, यानी 10 10 20 हो जाएगा और 10 दहिया 100 भी हो जा रहा है। अब यहाँ से देखना है कि 10x इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो 10x को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो 10 दहिया 100 और एगो x से एगो x कट गया तो एगो x बचा, 10x एकम 10x माइनस इसमें कॉमन का मिला तो 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें देखना x इसमें नहीं है, तो 1 है इसमें भी 1 है, 10 एकम 10 होता है और 1 एकम 1 होता है, तो 1 कॉमन लेना है, तो 10x एकम 10x प्लस माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा। समझ में आया ना, बराबर 0 दे देना है, बराबर 0 दे देना है। अब इधर में भी 10x माइनस 1 यानी 10x माइनस 1 10 माइनस 1 कॉमन, तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 10x, इससे ही कॉमन हो जाएगा तो -1 बचेगा, बराबर 0 देना है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर में लीजिए, माइनस में है तो प्लस में, x बराबर में लीजिए तो 1 बटा का हो जाएगा 10 हो जाएगा। स्टेप्स आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा, x बराबर 1 बटा का हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी मूल आपका आंसर आ गया। लिख सकते हैं आप कि मूल बराबर का आ गया मूल, यानी x बराबर का आ गया 1 बटा 10 फिर कॉमा 1 बटा 10, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दिया हुआ, देखते हैं उदाहरण कहाँ पे 1 है, तो देखिए उदाहरण 5 है। अब यहाँ से आपको उदाहरण 1 ढूंढना है, तो देख लेते हैं उदाहरण 1 कहाँ पे है। देखिए उदाहरण 1 है, देखिए उदाहरण 1 में ये बनाना हम लोग, उदाहरण 1 में कहता है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंच है, तो इसमें क्या मान लेना है, जॉन के पास x हो जाएगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो x माइनस 45 हो जाएगा। यानी इस टाइप से ये बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है, ये कोई भारी नहीं है। तो आगे हम देखते हैं उदाहरण 1 और 2 तो बना ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। 2 ठो ऐसा संख्या है उसको हम लोग को निकालना है और जिनका योग दिया हुआ है 27 और गुणनफल कितना है 182 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, संख्या मानना पड़ेगा। देखो अगर समझ ले सही से कि हम लोग 3 का बना रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए कोई x है और एक ठो y है, ठीक है, और दोनों का योग कितना है 27 दिया हुआ है, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 अगर हम लोग मान लेंगे पहला संख्या x मान लेंगे, ठीक है, या पहला संख्या मान लेंगे x, तो x माने तो दूसरा संख्या का होगा कि 27 में से x घट जाएगा, तो हम लोग यहाँ मानेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या का हो जाएगा, तो 27 में से x घट के ना आएगा, तो 27 माइनस x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 ठो मित्र हैं, उसका दोनों को मिला करके 20 रुपया है, तो पहला के पास अगर मान लीजिए 5 रुपया है तो दूसरा वाला के पास कितना रुपया होगा, तो 20 में से 5 घट जाएगा तो 15 ही ना बचेगा, यानी कि 20 माइनस का लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, दूसरा के पास होगा इतना रुपया। इसी टाइप से इसको लिखना है। अब दोनों का क्या दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ, देखिए दोनों का दिया हुआ गुणनफल लिखना है, दोनों का गुणनफल जो है गुणनफल 182 है, 182 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से यहाँ पे देखना है कि इसका और इसका गुणनफल कितना है 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर में 182, 180 नहीं 182। अब यहाँ से इसको क्या करना है, गुना करना है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 27x और इसको इससे फिर इसको इससे गुना करना है, तो x एकम x स्क्वायर हो जाएगा, x को x में गुना कीजिएगा x स्क्वायर बराबर में 182 है। प्लस में इधर लाइए उसको माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और प्लस में है तो माइनस में 182। देखिए इसको क्या किया हम लोग कि यहाँ पे प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, इधर बराबर में प्लस में था इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में 0 लिख दीजिए, माइनस यहाँ से कॉमन कर लीजिए x, तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो प्लस वाला जो माइनस हो जाएगा 27x और माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। ई जाके गुना करेगा यानी कि वो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस कितना हो जाएगा 182। अब 182 को हम लोग का करना है अभाज्य गुणनखंड तो मूल्य निकालना है, तो बराबर आपको दे दीजिएगा बनाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 182 को तोड़ लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 9 18 2 एकम 2 फिर 7 से 13 7 91।
अब यहाँ से देखते हैं कि अगर हम लोग 2 सत्ते 14 और 13 14 जोड़ते हैं तो 27 हो ही जाता है, ठीक है। और 13 14 को अगर गुना करते हैं तो 182 भी होता है। तो यानी यहाँ पे बैठाना एक्स स्क्वायर, फिर -13x और -14x, क्योंकि हम लोग को जोड़ना है ना तो माइनस माइनस ही होगा, और प्लस 182। अब यहाँ पे क्या करना है, बराबर में 0 लगा देना है सबके साथ। x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन, तो एक x बचेगा, x से x कटेगा, कितना बचा 13 बच गया। यहाँ देखना है 14 कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 14 को 13 बार अगर पढ़ेंगे तो 182 होगा बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x, अब यहाँ पे कॉमन लेना है तो देखिए x माइनस 13 इधर, तो x माइनस 13 को क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 13 को जब कॉमन लिए तब बच गया आपका x। अब इधर से ये कॉमन हो गया तो क्या बच गया 14 बच गया, बराबर 0 लिखना है, समझ में आया ना। अब यहाँ से मूल निकालना है, देखिए यहाँ से 2 टर्न करना था, यानी कि x बराबर -13 है तो इधर 0 को इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा। x बराबर -14 है, प्लस को उधर ले जाएंगे 0 के, यानी माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी आपका ये संख्या आ गई। तो लिख सकते हैं हम लोग कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या का ची था x था, तो x बराबर कितना आ गया 13, और दूसरा को काची माने थे हम लोग, दूसरी संख्या को माने थे 27 माइनस x। तो देखिए 27 के 27 लिख देना है, और x के जगह पे कितना आ गया आपका 13 आ गया। जब इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या हो गया 14, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए कहता है, चौथा में देखते हैं, कहते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी पहला अगर x होगा तो देखिए जैसे मान लीजिए गिनती के रूप में अगर क्रमागत करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी एक में एक का हो रहा है जुट रहा है, यानी कि क्रमागत के मतलब होता है 1, और फिर दूसरा का हो जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 इस टाइप से जुड़ते जाएगा, यानी क्रमागत वाले ये होगा। अगर संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम लोग संख्या का मानना है x मानना है, तो x मानेंगे तो पहला अगर x होगा तो दूसरा का हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा x + का हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, यानी इस टाइप से का होगा क्रमागत संख्या चलते ही रहेगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी प्लस में है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। वर्ग मतलब समझ रहे हैं स्क्वायर करना उसका, तो हम लोग क्या करना है पहले मान लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में मान लेंगे हम लोग कि पहला क्रमागत संख्या, यानी इस टाइप से लिखना है, माना कि 2 क्रमागत संख्या बराबर एगो x हो जाएगा तो दूसरा का होगा x + 1 हो जाएगा। अब का दिया हुआ है दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है 365 है। तो हम लोग देखिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से यहाँ पे हल लिख लीजिएगा, बनाना है तो हल में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग कितना है 365 है, यानी x स्क्वायर ये वर्ग हो गया, और प्लस x + 1 का फिर क्या करना है वर्ग करना है, बराबर में 365। समझ में आया ना, इसका वर्ग और इसका वर्ग, योग मतलब होता है प्लस होता है, इसका निशान 365 दिया हुआ। अब यहाँ से x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस का प्लस लिखिए, और फिर क्या करना है a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो देखिए a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो a इसमें ये है और b इसमें कौन है ये है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर + 2ab, तो 2x से कम कितना होगा 2x हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 के कम 1 होगा, बराबर में कितना है 365 है। इधर इसको लेकर के आना है, देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2x का 2x लिखना है, फिर यहाँ देखिए +1 है तो 1 दीजिए, प्लस में है इधर लाइए तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 365। अब यहाँ से क्या करना है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x का 2x लिखना है, इसमें से इसको घटाना है, तो 365 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 364 ही ना बचेगा, बराबर 0 लिख लेना है। 2 इसको आसान करने के लिए 2 का करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर, 2 एकम 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x। अब इसको काटना है तो 2 एकम का होगा 2 8 16, अब यहाँ से 2 दूना के 4 बराबर 0, ई जाके इससे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बराबर में लेंगे तो
बराबर में 0 है, और ये गुना में है, अगर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182। देखिए जो पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी के तरह हो गया। देखिए पहले इसी ने बनाए थे 13, 14, 182, यानी हम लोग को यही वाला चीज़ को क्या करना है, बैठाना, आपको 13 और 14 बैठाना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना लाना है, एक्स लाना है, प्लस में एक लाना, दोनों माइनस में नहीं। अगर हम लोग 14 में से 13 को घटा देते हैं, 13 को, तो कितना बचेगा, एगो एक्स बचेगा। तो इसके साथ प्लस देना है, बड़ा के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ का है माइनस है, इस टाइप से बैठाना। यानी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स और माइनस का करेंगे 13 एक्स लिखेंगे, माइनस 13 एक्स और माइनस 182। अब यहाँ से क्या करना है, एक्स एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स से एक्स कॉमन हो जाएगा तो एगो एक्स बचेगा, एक्स से एक्स कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 14 बच गया आपका, ये आपका। अब देखना है 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, 13 14 182 होता है, गुना करेंगे तो बराबर 0। अब एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस का कीजिए, 14 को कॉमन ले लीजिए, तो इसको जब कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स, इसको इससे कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 13 बच गया। अब यहाँ से देखना है कि बराबर 0, ये एक्स बराबर का हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, जबकि आंसर नहीं होगा, कोई भी संख्या निगेटिव में नहीं होता, यानी ऋणात्मक नहीं होते यहाँ पे। अब x बराबर, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या निकालना था हम लोग, कर्मागत संख्या निकालना था, तो पहला संख्या निकालना था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहली संख्या का हो गया x था, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 13 हो गया। दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या, दूसरा कर्मागत संख्या, तो x प्लस का था 1 था, अब x का मान कितना है, तो 13, और 1 का 1, तो 13 1 कितना हो गया, 14, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे बनाया। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग बना रहे हैं। 5 में कहते हैं देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग छाप लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज होता कैसा है, तो समकोण त्रिभुज जो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक कोण समकोण रहता है, ये मान लीजिए थीटा है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग ए बी और इसको सी, इस टाइप से मान लें। कहता है देखिए क्वेश्चन जिस टाइप से कहेगा उसी टाइप से आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है। देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है इसमें ऊंचाई कौन है, तो ऊंचाई देखिए तो कौन है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ऊंचाई इसमें कौन है, तो ये वाला है ऊंचाई, ये आधार है और ये कहाँ है, कर्ण है। इससे ये कितना कम है, 7 कम है। अगर मान लीजिए कि 1 है तो इससे 7 कम है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये कितना 7 कम है, यानी कि x माइनस का हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, x माइनस 7 हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे कि यदि कर्ण ने कितना दिया हो 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजा निकालिए। कर्ण ने दिया हो हम लोग को 13, तो कर्ण यही है। अब हम लोग को दो भुजा निकालना है, यानी कि ऊंचाई निकालना है और क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो ये बहुत आसान है, निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग का चीज यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है समकोण है, ठीक है, यानी कि बी कौन है, तो समकोण है। और ए बी बराबर दिया हुआ हम लोग को x माइनस 7 दिया हुआ है, और बी सी बराबर दिया, यानी बी सी को हम लोग आधार बोलेंगे। बी सी कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और ए सी दिया हुआ है हम लोग को कितना, 13 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो निकालना हम लोग का चीज निकालना है, तो दो भुजा निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ दिया हुआ तो पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। तो पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस प्रमेय का है, तो बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। यानी दो भुजाओं के योग जो होता है, एक भुजा, उसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो देखिए किस टाइप से होगा, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो कर्ण इसमें कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, तो 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब कितना है, तो लंब ये है x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस कर देना है आधार कितना है, तो x है, तो x का स्क्वायर कीजिए। 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है इसको, तो फार्मूला याद है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर का होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का होता है b स्क्वायर होता है। तो देखिए a स्क्वायर, a की जगह पर कौन है, x है, तो x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 से कितना हो जाएगा, 14x होगा, प्लस b स्क्वायर यानी 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 से कितना होगा, 49, और प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखना है। समझ में आ रहा है ना कितना आसान है। अब यहाँ से देखना है कि एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 14x का 14x और प्लस 49 का 49। ये देखिए प्लस में है, जब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 169 बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से बराबर दे देना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का लिखा 49, इसमें से इसको घटाना है तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाइए 9 में से 9 गया 0, फिर 6 में से 4 गया तो 2 और 1 का 1 लिख रहा, माइनस है बड़ा के साथ इसलिए माइनस हो जाएगा। अब कॉमन लेना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन करेंगे तो 2 सते 14x और इसको कॉमन करेंगे तो 2 6 12 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का हो जाएगा 60 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करना हम लोग गुणनखंड तोड़ना है, तो 60 को अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से तो कितना होगा 30 दूना के 60, 2 से 15 दूना के 30, फिर 3 से 3 पचे 15। अब देखना है 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 होता है। अब 12 में से 5 जगह तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का करेंगे 5x करेंगे और माइनस 60 का 60 लिखेंगे बराबर 0, क्योंकि बड़ा का माइनस देंगे तभी जाकर के घट के आएगा ना। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते क्या बचेगा x से x कॉमन हो गया तो क्या बच गया आपका 12 बच गया। इधर 5 कॉमन लेना है तो क्या बचेगा x 12 पचे 60 बराबर 0 लेना है। x माइनस 12 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 12 का कीजिए कॉमन, तो इससे जब कॉमन हो गया तो क्या बच गया x, इससे ये कॉमन हो गया तो क्या बच गया आपका 5 बच गया बराबर 0 लिखना है। अब यहाँ से देखना है कि x माइनस 12 है, माइनस में है तो उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर ये माइनस हो जाएगा। अब कोई भी भुजा नेगेटिव नहीं होता है, ये वाला आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये आंसर हो गया आपका। लिखेंगे यहाँ पर कि हम लोग लिखेंगे इसलिए आधार बराबर कितना हो गया, आधार को काची माने थे x माने थे तो आधार आ गया आपका 12, ऊंचाई तो ऊंचाई काची माने थे, ऊंचाई था आपका x माइनस 7 था। देखिए एक ऊंचाई कितना था तो x माइनस 7 था, यही ना था। तो ऊंचाई देखिए x का कितना है 12 और इसका मान कितना है तो 7, तो 7 लिख दीजिए, 12 में से 7 गया तो कितना गया 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बनाए, तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग के एक दिन में क्या करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मान लीजिए एक दिन में वह x बर्तन का निर्माण करता है, ठीक है। और एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण की लागत उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या जो है दुगना से 3 अधिक है। यानी एक दिन ऐसा देखा गया कि वो बर्तन बनाने में दुगना से 3 अधिक बना दिया। मान लीजिए कि अगर हम लोग इस टाइप से यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक दिन में x बर्तन बना है और एक दिन ऐसा देखा गया कि दुगना से यानी 2x हो जाएगा और 3 अधिक का क्या बर्तन का निर्माण कर दिया। अब दोनों के गुणनफल यानी कुल निर्माण लागत कितना दिया, और 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की का निकालना है, संख्या निकालना है और प्रत्येक नर निर्माण की का निकालना है, लागत निकालना है। यानी कि ये निकालना है और ये निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में है, पहले का लिखना है यहाँ पे हल में लिख लेना है कि माना कि बर्तनों की संख्या बराबर बर्तनों की संख्या बराबर, ठीक है, x हो जाएगा। निर्माण लागत जो है, लागत कितना है 2x दुगना से 3 अधिक है, 2x प्लस 1। अब कुल लागत जो लगता है, कुल लागत कितना लगता है 90 रुपये, उसको लगता है 90 रुपया, ठीक है। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो देखिए x इंटू 2x प्लस 3 ये हो जाएगा 90 बराबर में 90, यानी कि इतना लगता है। अब इसको इससे गुना कर लेना है तो कितना होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो और फिर इसको इससे गुना करना है। तो 2 को x में गुना कीजिएगा, 2x को x में गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर, इसमें इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और प्लस में है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 90 हो जाएगा। बराबर में क्या लिख देना है 0 लिख देना है। अब यहाँ से आपको देखने का है कि बराबर दे देना है और 2x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 90 है बराबर 0। यहाँ से क्या करना है कि 2 तो कॉमन मिल नहीं रहा किसी में, 90 को ऐसा भाग तोड़ना है। यहाँ से सबसे पहले इसको गुना करना है, मूल निकालना है ना। तो 90 दूना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए
3 आ जाना चाहिए और फिर उसके बाद गुना करने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 2 से देख लेते हैं 90 दूना के 180, 2 से 45 दूना के 90, फिर 2 से देखते हैं 3 से देखते हैं 15 तिये 45, 3 2 दूना के 4, 4 तिये 12। अब 12 और 15 गुना करते हैं तो 180 और 15 में से 12 को घटाते हैं तो कहाँ जाता है 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x², फिर प्लस का करेंगे 15x लिखेंगे, बड़ा के साथ प्लस रखेंगे तभी ना घट का आएगा प्लस। अब -12x लिखेंगे। अब 90 का 90 बराबर 0। यहाँ से देखना है 2 और इधर तो 2 कॉमन मिल नहीं रहा है, तो एक काम करेंगे यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 2x बच जाएगा। x से x कॉमन हो गया तो क्या बच गया 15 बच गया। और माइनस इधर देख लेना है कि का कॉमन होगा तो 6 और इधर भी 6 होता है 15 छक 90 यानी 6 कॉमन हो जाएगा। तो 6 दूना के 12 और 15 छक्के कितना होता है 90 होता है। यानी कि यहाँ से 2x + 15 हो गया, कॉमन ले लेंगे इधर में भी। अब यहाँ से देखना है कि जब ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x, इससे ही कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा -6 बराबर 0 के 0 लिखना है। यानी 2x + 15 1 हो गया और 1 हो गया x -6 ये हो गया, यहाँ से बराबर 0 लिखना है। तो इधर जब ये प्लस में लेंगे 2x बराबर में लेंगे तो यहाँ से प्लस में है तो कच्ची में हो जाएगा माइनस में। अब x बराबर में लेंगे तो -15/2 हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि माइनस वाला आंसर नहीं होता है। अब x बराबर में लेंगे तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी अब हम लोग क्या कर सकते, ये x का मान आ गया तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है, समझिए ना। कोई भी बर्तन अगर बनाएगा तो निगेटिव बनाएगा नहीं बनाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बर्तनों की संख्या क्या होगी, हम लोग लिखेंगे इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर काची हो गया x माने थे तो x को 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है कुल निर्माण लागत है, पर लिखेंगे हम लोग का निकालना है प्रत्येक नग की लागत निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत निकालना है लागत। तो देखिए प्रत्येक नग की लागत निकालना है तो काची था 2x प्लस का था 3 था तो 2 का 2 लिखेंगे, x के जगह पर तो 6 और प्लस 3 कर देंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3। तो 2 छक 12 ना होगा 2 छक 12, ठीक है। तो 12 + 3 तो 12 3 कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। इतना का गया, इतना रुपया लगा इसका कुल लागत यानी बर्तनों। अब बर्तन के निर्माण की संख्या कितना हो गया 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें तो 7 नहीं है, यहीं तक था 4.2 और इसके अगले वीडियो हम क्या करेंगे 4.3 का बना देंगे। जब तक के लिए यही, थैंक यू सो मच।